आज चांद नजर आ गया है और यकुम जुल्हिज्जा 1440 हिजरी हफ्ता 3 अगस्त को और ईद उल अजहा 12 अगस्त 2019 बरोज़े सोमवार होगी। जुल्हिज 1440 हिजरी का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा पीर 12 अगस्त को मनाई जाएगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा, मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की 72 शहादतें मौसूल हुई। इजलास में उलमा के अलावा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और माहिर फल्कियात ने भी शिरकत की। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। अफगान मफहमती अमल की कामयाबी पर तबादला ख्याल किया गया। तयशुदा मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा काविशों को सराहा है। एक जो मिथ क्रिएट की गई है कि जैसे बहुत ही जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, वो मिथ भी अब तकरीबन खत्म हो गई है। किसी खानदान ने पहले हुंडी हवाला के जरिए ये पैसा बाहर भिजवाया और फिर उसी माल से बाहर जायदादें बनाई, महल्लात बनाए, फैक्ट्रियां लगाई, क्योंकि उस मिथ के पीछे से निकला क्या है, वो निकली हैं टीटियां। शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, वज़ीर आज़म के बावने खुसूसी शहजाद अकबर का ट्रांजैक्शन सामने लाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पैसा टीटीज के जरिए मुंतकिल किया गया। रकम मिलने के बाद नवाज शरीफ अपनी बेटी को ही गिफ्ट करते रहे। कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। कुछ चीजें सामने आ चुकी, कुछ आना बाकी है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी की मुलाकात। इमरान खान ने सेनेट का दोबारा एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि ऐवान की कार्रवाई खुशउस्लूबी से चलाने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से करते रहेंगे। कहा, अराकीन का एतमाद उनकी कायदाना सलाहियतों और ऐवान को अच्छे तरीके से चलाए जाने की तस्दीक है। नोटिंगम में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की खुसूसी शिरकत। कहते हैं, अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश पाकिस्तान की सिफारती बरतरी है। सिपा सालार को तोपों की सलामी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत जाहिर करती है। बर्मिंघम में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के एजाज में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का इस्तकबालिया। मकामी काउंसलर्स, उलमाए कराम, कम्युनिटी रहनुमा और मीडिया के नुमाइंदगान शरीक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम की सख्त मजम्मत। The resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. सेनेट इलेक्शन में फतह पर हुकूमती ऐवानों में खुशी के शादियाने। ओवरसीज पाकिस्तानी भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर खुश। कहते हैं, पीटीआई हुकूमत मजीद मुस्तहकम हो गई है। लंदन में इंसानी अज़ा एहतियात करने के हवाले से समाजी तंजीम गिफ्ट ऑफ लाइफ का आगाही सेशन। भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मारूफ पंजाबी गुलकारों की शिरकत। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की आगाही मुहिम पाकिस्तान, भारत और अफ्रीका में शुरू करने की तजवीज़। ईस्ट लंदन के इलाके सेवन किंग में ब्रेंटन सोलिसिटर की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह। मशहूर गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। बोरिस जॉनसन की आमदन पर इमिग्रेशन पॉलिसीज में मज़ीद तब्दीलियां मुतवक्के हैं। सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया की गुफ्तगू। दुबई में मारूफ समाजी शख्सियात और कानूनदान रईस कुरैशी की जानिब से बरतानवी कारोबारी वफ़द के एजाज़ में इशाइया। पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई के सरमायाकारों और सहाफ़ियों की शिरकत।
सीपैक में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। मिस इंग्लैंड का ताज अपने सर सजाने वाली भारतीय नशाद हसीना भाषा मुखर्जी की जिंदगी का दूसरा दौर आज से शुरू। जूनियर डॉक्टर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देंगी। मिस इंग्लैंड ने मेडिकल फील्ड की 2 मुख्तलिफ डिग्रीज हासिल कर रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। और अब कुछ जिक्र उस सियासी ज़लज़ले का जिसने अपोजिशन पर लर्जा तारी कर रखा है। मुल्की सियासत में कल आने वाले ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स आज भी जारी हैं। पहले पीपल्स पार्टी तो बाद में नून लीग ने इजलास बुलाकर बाकियों की निशानदही करने की कोशिश की। 14 लोग कौन थे जिन्होंने जमीर फरोशी करके जमहूरियत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। 14 सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चुनाव सौंपा है जो हर एक के पीठ में चुनाव पर उनको नहीं छोड़ेंगे। 14 वोट कहाँ गए? जमीर जागा या जमीर फरोशी हुई? किस जमात के कितने सेनेटर्स ने बेवफाई की? पीटीआई की हुकूमत से किस किस के राबते थे? ये सवालात हैं जिनका जवाब अपोजिशन हर सूरत लेना चाहती है। अपोजिशन कल लगने वाले सियासी करंट के असरात से आज भी बाहर ना निकल पाई। पहले पीपल्स पार्टी और अब मुस्लिम लीग नून का इजलास। किस सेनेटर ने सादिक संजरानी की झोली में वोट डाला? दोनों जमातें बाकी अरकान को ढूंढने में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स का इजलास हुआ। दिलावर खान और राहिला मगसी की गैर हाजिरी पर फोन करके बुलाया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मुनहरिफ सेनेटर्स की खोज के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने हमारे सेनेटर राना मकबूल साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तहकीकात करेगी और इसकी असल तक पहुँचेगी। थप्पा उन्हीं के लोगों के दामन पे लगेगा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और ये धब्बे वो कभी मिटा नहीं सकेंगे। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग जीत गई। जमहूरियत के वक़ार को एक बार फिर मजरूह किया गया। 14 सेनेटर्स ने जमीर फरोशी की और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कौमी क़यादत ने कौमी इदारे के खिलाफ मीर हासिल बसिंजो का बयान अफसोसनाक और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि हासिल बसिंजो के बयान के खिलाफ मसम्मती करारदाद लाएंगे। शेख रशीद ने भी खूब क्लास की। DGISPR ने सेनेटर हासिल बसिंजो के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि सियासी फवायद के लिए ऐसे बयान देना जमहूरियत की खिदमत नहीं। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि हासिल बसिंजो के बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाएंगे। सेनेट की जीत ने जमहूरियत को रोबोट की तरह चलाने वालों की सियासत दफन कर दी। मौजूद सेनेटर्स को धमकियां देना काबिल मजम्मत है। ये बयान पाकिस्तान के अवाम की जज्बात एहसास की तर्जुमानी नहीं करता, लेकिन ये पाकिस्तान मुखालिफिन की ख्वाहिशात पे मबनी जहरीला प्रोपेगेंडा को सेनेटर्स ने भी मुस्तरद किया, पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि हासिल बसिंजो का बयान उनकी सियासी बसीरत और संजीदगी की कासी नहीं करता। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि शिकस्त के बाद अपोजिशन ने इल्जाम तराशी शुरू कर दी। अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इनसे दूर निकल चुके हैं और इस किस्म की बातें तो इन्होंने अब करनी है क्योंकि शिकस्त हो चुकी है। एक सेनेटर आप मुझे बता दें जो सादिक संजरानी के खिलाफ हो, जो सेंटर साहिबान है कुछ पीपल्स पार्टी से, PMLN से, उन्होंने कहा कि कब तक हम इन खानदानी सियासत की ताबे रहेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीर हासिल बसिंजो पर दिलचस्प तबसरा किया। कहाँ हासिल बसिंजो मेरा बेचारा रिंग पिटसन बैठे हुए प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। क्या पिद्दी का शोरबा। मेंढक को अगर जकाम हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि उसको जनाब अली तालाब से निकाला जाए। लेट देम ले।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी ने अपोजिशन इत्तेहाद की कलाई खोल दी। फैसल वावडा ने ट्वीट लिखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने बुरी तरह हारने के बाद इदारों के खिलाफ हर्ज़सराई शुरू कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर अपोजिशन के उम्मीदवार मीर हासिल बजिंजो ने कौमी इदारों के खिलाफ हर्ज़सराई की थी, जिस पर हासिल बजिंजो को सख्त तनकीद का सामना है। और अब कुछ जिक्र टीटी के उन करिश्मात का जिनके सबूत हुकूमत हासिल करने का दावा कर रही है। मावून खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि 2014 में हिल मेटल से रकम मरियम के अकाउंट में गई। 17 बिलियन की टीटी पर मरियम के दस्तखत हैं। ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। किसी खानदान ने पहले हुंडी हवाला के जरिए ये पैसा बाहर भिजवाया और फिर उसी माल से बाहर जायदादें बनाई, महल्लात बनाए, फैक्ट्रियां लगाई। एक जो मिथ क्रिएट की गई है कि जैसे बहुत ही जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, वो मिथ भी अब तकरीबन खत्म हो गई है, क्योंकि उस मिथ के पीछे से निकला क्या है, वो निकली हैं टीटियां। सुलेमान साहब की तो जायदाद का 99% जो है वो टीटियों पे खड़ा है। इसी तरह से हमजा का सारा मामला टीटियों पे खड़ा है। उन टीटियों का बेनिफिट शहबाज शरीफ साहब उठाते हैं, उनकी अहलिया हैं, बाकी साहबजादियां हैं, सब टीटीज हैं। अब हिल मेटल के केस से मुताल्लिक एक बड़ी अहम चीज अगर आप उसको देखें तो उस केस के अंदर जो है वो तकरीबन 85% से जायद की जो रकम है हिल मेटल के डिक्लेयर्ड प्रॉफिट की, वो नवाज शरीफ साहब को जाती है और आगे से उसका ही फिर तकरीबन 80-85% हिस्सा जो है वो अपनी साहबजादी मरियम सफदर साहिबा को गिफ्ट करते हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने बरतानिया के शहर नॉटिंघम में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नॉटिंघम की तरफ से मुनक़्क़दा तक़रीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश पाकिस्तान की सिफारती बरतरी है। तफसीलात शहजाद अरमान की रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नॉटिंघम ब्रांच की जानब से मुनक़्क़दा तकरीब में कश्मीरी रहनुमाओं समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत पीर सैयद लख्ते हुसनैन ने की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने इमरान खान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर उनको मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि इमरान खान ने जिस गैर मामूली अंदाज में सदर ट्रंप से गुफ्तगू की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान के इस मौके पर यह भी कहना था कि पाक फौज के सिपह सलार जनरल बाजवा को 21 तोपों की सलामी ने पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की अहमियत वाज़ेह कर दी है। इसलिए इमरान खान की सूरत में कश्मीरी क़यादत और कश्मीरियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि सदर ट्रंप की तरफ से मसला कश्मीर पर सालस के किरदार की पेशकश न सिर्फ गैर मामूली बात बल्कि यह पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती बरतरी भी है। इसके बाद शुरा ने सरदार अतीक अहमद खान से सवाल जवाब किए। इस तकरीब में नौमुंतखब कौंसल सज्जाद अल्ताफ अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नॉटिंघम। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम लीडर सरदार अतीक अहमद खान बरतानिया के 7 रोज़ा दौरे के बाद बर्मिंघम एयरपोर्ट से PIA के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जिस वक्त पाकिस्तानी लीडर को अमेरिका में इतनी पजीराई मिले और इस दर्जे की अवभगत हो, उसके फ़ौरन बाद सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तानी क़यादत की तरफ इमरान खान साहब की तरफ लगी हो, तो ऐसे मौके पर जाके उन्हें पॉलिटिकली एम्बेरस करना और खुदा न खास्ता ये सेनेट का इलेक्शन ख़राब हो जाता तो उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च और दूसरे कई किस्म के मामला में सामने आना था, तो वो सारा बिल्कुल डिफ्यूज़ हो गया, फिजल आउट हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। लगता था कि एहतसाब से खौफ से बनने वाले इतिहाद और ये जो डेमोक्रेटिक अलाइंसेस हैं ये ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं चल सकते। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो एक पेज पर आए हैं। अब इदारों का तालमेल जो है इससे इसका मुल्क को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, इस्तेकाम की सूरत में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में, माशी तरक्की की सूरत में और खारजा ताल्लुकात की सूरत में। जिस तरह पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो गए, मेरा यकीन है
कि मकबूजा कश्मीर के और कश्मीर के महाज पर भी कोई पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, कश्मीरी शामिल हों, सेफ फ्री की मुज़ाकरात हों और आलमी बरादरी असिस्ट करे, थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन हो, मीडिएशन हो और असिस्टेंस हो, तो उसके नतीजे में मसला कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हल की तरफ जाए। बर्मिंघम में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। तकरीब में बर्मिंघम के काउंसलर्स, उलमा इकराम, कम्युनिटी रहनुमा और मीडिया के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। अमीर जमात इस्लामी सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान सेनेटर मुश्ताक खान का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर पर मरकूज हुई। जमात इस्लामी पाकिस्तान का हर कारकुन और अहले पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। उनका मजीद कहना था कि मसला कश्मीर को हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का असल सबब मसला कश्मीर है। आज़ादी उनकी मंजिल है और वो हासिल करके दम लेंगे। प्रोग्राम की सदारत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत ज़ियाउल हक ने की। मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, चेयरमैन सैयद मौदूदी फाउंडेशन, मौलाना सरफराज मदनी साबिक चेयरमैन मेनाब, राजा फहीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसे शहादत के बाद पाकिस्तानी परचम में सपुर्दे खाक किया जाए। पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीरियों की ख्वाहिशात और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक कश्मीर पॉलिसी इख्तियार करें। इस मौका पर फहीम कियानी और मोहम्मद गालिब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका जैसा बड़ा मुल्क भी मसला कश्मीर को पुरअमन तौर पर हल करने के लिए तैयार है। जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी का किरदार अदा करने का कहा गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा, यानी अमेरिका की तरफ से एक बड़ा दुनिया का मुल्क है जो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो इंडिया को भी इसके लिए मैं समझता हूँ कि संजीदगी का इज़हार करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना सियासी और सफारती महाज को मुतहर्रिक किया जाए और बाकी दुनिया को जाकर भी बताया जाए कि एक मसला कश्मीर हल तलब है और इसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है और हिंदुस्तान को इसमें अपना एक मुस्बत किरदार अदा करने के लिए अमरीकी सदर की सालसी को कबूल कर लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी उसमें अपना एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। ने पाकिस्तान के हुक्मरानों तक इनके ज़रिए पैगाम पहुँचाया है कि जितनी कश्मीर में गुलामी की राह तवील होती जाएगी उतना पाकिस्तान कमज़ोर होता जाएगा और कश्मीर की आज़ादी तकमील पाकिस्तान की अलामत है और हम मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के हम मशहूर भी हैं कि उन्होंने हर वक्त मसला कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक ठोस पॉलिसी कश्मीर पर बनाए। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और सारी तवज्जो मसला कश्मीर के हल पर मबजूल रखनी चाहिए ताकि माजी की तरह इस मौका को ज़ाया न किया जाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सेनेट इलेक्शन कौन जीता कौन हारा, हुकूमती ऐवानों में खुशी के शादियारे बज रहे हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन में बिछी है सफ़े मातम। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी तहरीक के अदम एतमाद नाकाम होने पर खुश दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि हुकूमत इससे मजीद मजबूत हो गई और अपोजिशन में शामिल सेनेटर्स ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिए हैं। लोगों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये इस पाकिस्तानी अवाम सेनेटर MN MPs का इमरान खान पर इतमाद है जो आज दोबारा मुंतखब हो गए हैं जज सादिक सजरानी साहब। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान अपने 5 साल टेन्योर पूरे करेगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। अपोजिशन को भी चाहिए कि पाकिस्तान की खातर, मुल्क की खातर, पाकिस्तान के गरीब अवाम की खातर, पाकिस्तान के जो पिछे हुए तबके के लोग हैं उनकी खातर प्लीज़ हुकूमत का साथ दें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। बिल्कुल जी, ये जमहूरियत की फतह हुई है और मैं ये साथ साथ समझता हूँ कि आज वाकई हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका अभी भी ज़मीर ज़िंदा है और उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वोट दी है और जमहूरियत को और पाकिस्तान को बचाया। पता चल गया कि वाकई पाकिस्तान में जमहूरियत है। जितने चोर चक्के जितने इकट्ठे हुए थे आज उनको भी पता चल गया कि वाकई आखिरी जो फतह है वो जमहूरियत की होगी इंशाल्लाह और वी आर वेरी हैप्पी जो रिज़ल्ट आया आज। लंदन में इंसानी आज़ादियात करने के हवाले से समाजी तंजीम गिफ्ट ऑफ लाइफ के ज़ेर एहतमाम ऑर्गन डोनेशन आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ पंजाबी गुलकारों ने खुसूसी शिरकत की। वसीम काज़मी अपनी रिपोर्ट के साथ।
बरतानवी पार्लियामेंट के मीटिंग रूम में इंसानी खिदमत से सरशार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब इंसानी जानों को बचाने के हवाले से आगाही दी गई। तकरीब में भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मारूफ गुलकारों और दीगर शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने इस बात का इरादा किया कि इंसानियत की फलाह बहबूद और इंसानी जानों को ऑर्गन डोनेशन की मदद से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तकरीब में MP सीमा मल्होत्रा, MP तनमनजीत सिंह, MP डॉक्टर ओनकर सेहुता ने ऑर्गन डोनेशन मुहिम की ऑर्गेनाइजर और दीगर अफराद को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत अफ्रीकी ममालिक में भी ऐसी आगाही मुहिम की अशद जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट में तकरीब के इनकाद का मकसद हुकूमती सतह पर दाद तहसीन पेश करके हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाना था। आज बड़ा इतिहासिक दिन सी कि एक बड़ा मैसेज असी दे रहे हैं ऑर्गन डोनेशन। सो ये सारे का फर्ज बनता कि इसनू फॉलो करिए और बहुत सारियां जानां बचाइए। Really wonderful and important campaign. I've also worked on organ donation, particularly for ethnic minority communities. And what we see with Natasha and with Anita has been such dedication with such a strong and powerful personal message. There's an inspiration for others. जो आज किहड़ा इत्थे ऑर्गेनाइज कीता ये अंगदान करो। सो साडी कम्यूनिटी विच एशियन कम्यूनिटी या ब्लैक कम्यूनिटी नाइजीरियन कम्यूनिटी ये चीज़ का बहुत घट आ। इंग्लैंड में कदे भी किसी लोड़ पैंदी आ कोई किडनी आ तो गोरे मोरे आउंदे आ। सो इस करके असीं अवेयरनेस किया भी साडे किहड़े अंग आ, क्योंकि जद असीं चल जाना जे किसी दे काम किसी नूं जिंदगी दे सकदे आ वो तो बड़ी चीज़ की हो सकती है। असीं अज इत्थे आए हैं पार्लीमेंट च, तो सारे आर्टिस्ट ने थ्रू ह्यूमैनिटी एक गाना किया हुआ है अंगदान करो, विच पाकिस्तान दे विच भी चला गया है, इंडिया दे विच भी। we've reached New Zealand, Australia, America, Canada. साडी एक मैसेज है, आपां वां the human race, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना कोई सिख ना कोई ईसाई ना कोई गोरा, असी ह्यूमन रेस हाँ, उपर वाले दे बने हुए हैं, एक दूजे की जान बचानी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ क्योंकि अगर आवाम को इस बात का इल्म नहीं है कि कितनी ज़रूरी है ये बात कि जे आप जिंदगियां बचाना चाहते हैं तो वो ऑर्गन डोनेशन दे राही हो सकता है। ये बहुत बड़ा किसी भी दान नालों सब तो बड़ा दान है, किसी नूं जिंदगी दान देनी और इस तो बड़ा कोई दान नहीं है। तुसी लख ऐसी जगह ते आप दान कर देने जिथे कई बार बेअर्थ होंदा है दान लगना, पर यह दान जिहड़ा है वो सब तो बड़ा दान है क्योंकि एक बंदा 85 बंदियां नूं जान दे सकता है, उन्होंने जिंदगी दे सकता है अलग अलग ऑर्गन दे नाल। ते एक बंदा जे 85 बंदियां नूं जिंदगी दे सकता है तो वाई नॉट मौत तो बाद की करना है इस जिंदगी का। इस मौके पर मारूफ गुलकार मंगल सिंह के लिए किडनी ट्रांसप्लांट का ऐलान भी किया गया, जिस पर हाज़रीन ने जज्बाती अंदाज में तारीफी कलमात अदा किए। भारतीय पंजाब से शरीक मारूफ पंजाबी फनकारों में पार्लिमानी तारीफी असनाद भी पेश की गयी और ऑर्गन डोनेशन के हवाले से गाया जाने वाला गीत सुनाकर मशल रोशन करते हुए इंसानी खिदमत को बैनुल अक़वामी सतह पर फैलाने का इरादा किया गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन के इलाके सेवन किंग में ब्रेंटन सोलिसिटर की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मशहूर गुलकार अताउल्लाह खान निसा खिलवी ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलीम साबरी की रिपोर्ट में। ब्रिटेन सोलिसिटर की चौथी ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब ईस्ट लंदन के इलाके सेवन किंग में मुनक्कद की गई। तकरीब में वकला बरादरी के अलावा समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मशहूर पाकिस्तानी गुलकार अताउल्लाह ईसा खान खिलवी ने खसूसी शिरकत की। ब्रिटेन सोलिसिटर के रिजवान सुलेहरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बरतानिया में इमिग्रेशन की पॉलिसियों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं। बोरिस जॉनसन के वज़ीर आज़म बनने के बाद मज़ीद तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं। चौथा दफ्तर है, लेकिन उसका बेसिक मकसद ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है स्पेशली वकला के जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी से उनके हवाले से, तो हम ये समझते हैं हम यहाँ पे एक फ्री डेस्क का काम करेंगे। जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम से हमने कल वादा किया था कि यहाँ पे लोगों को फ्री हम
गाइडेंस देंगे कि किस तरह लाहौर हाई कोर्ट में अपने केस को स्पीडी ट्रायल करा सकते हैं। और इसके सिलसिले में हमने आज ये ब्रांच में लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे और ब्रिटिश सोलिसिटर्स की पूरी टीम इसके लिए हाजिर खिदमत है। बहुत ही अच्छी बात है। ब्रिटिश सोलिसिटर ये मेरे ख्याल में चौथी ब्रांच है इनकी, बहुत ही अच्छी खिदमत है इनकी कम्युनिटी के लिए। ऐसे ऑफिस और भी खुलने चाहिए मेरे ख्याल में। यूके में ये बहुत ही अच्छी फर्म है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। सुलेरिया साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ और मेरे ख्याल में ये कम्युनिटी के लिए बड़े अच्छे मौके हैं कि अगर ऐसे इवेंट्स भी होते रहे, जैसे ओपनिंग हुई और ये सुलेरिया साहब इवेंट्स में भी बहुत एक्टिव हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कम्युनिटी के लिए। ये ब्रिटेन सोलिसिटर की ओपनिंग सेरेमनी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो इदारे होते हैं वो कम्युनिटी के लिए जो होते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और जैसे भी वो लीगल एडवाइस वगैरह की ज़रूरत किसी को भी पड़ती है वो इन लोगों के पास आती है और ये उन्हें अच्छी एडवाइस देते हैं और दियार गैर में रहते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात मैसर करते हैं, जो एक अच्छी बात है। British Solicitors' new branch here is to provide good service, to excel our service and support to the public that we provide. Is to help the local people and to enable them to live easy lives. ये ब्रिटेन सोलिसिटर जो है डायरेक्टली कम्युनिटी से इंटरलिंक्ड है और ड्यू टू द quantum of the work they need a new office and they have the new office. This one हम इनके नए ऑफिस को तरक्की के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला इनको इस तरह अपना काम मेहनत से करने से और कम्युनिटी के खिदमत करने की और तौफीक दे। हमारे पास जो है काम वो काफ़ी बढ़ गया था, हमने अपना स्टाफ बढ़ाया लेकिन इसके बावजूद स्पेस हमारे पास कम पड़ रही थी, इसलिए बड़ा ही एक मुनासिब जगह पे हमें जगह मिली है इल्फर्ट 7 के स्टेशन के पास। और अब मैं बड़ा मशकूर हूँ तमाम मीडिया का, तमाम दोस्तों का, स्पेशल ईसा खिलवी साहब का और बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे साथ इस खुशी में शिरकत की और इसके साथ साथ उन्होंने इस दुआ खैर में भी हिस्सा लिया जिसमें कि सब लोगों की जो सेहत, ज़िंदगी और हर किसी के कारोबार के बारे में दुआ की गई। उनका मजीद कहना था कि उनकी फर्म कम्युनिटी को फ्री मशवरे देती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक फ्री डेस्क का एहतमाम भी किया जा रहा है जहाँ से उनको रहनुमाई हासिल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर रिजवान सुलेहरिया का यह भी कहना था कि लोगों के हकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर कानूनी मामनत फराहम की जाएगी। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई में मारूफ समाजी शख्सियात और कानूनदान रईस कुरैशी की जानिब से बरतानवी कारोबारी वफ्द के एहसास में इशाई तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई के सरमायाकारों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुदस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट के साथ। एस्पायर वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी की दावत पर बरतानवी बिजनेसमैन गौहर अल्मास की क़ियादत में सरमायाकारों का वफ्द इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर है। दुबई में मारूफ समाजी शख्सियत और कानूनदान मखदूम रईस कुरैशी एडवोकेट की जानिब से वफ्द के एजाज में इशाया तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मुकामी कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में एक्सपो 2020 और सी पैक और बरतानिया में ब्रेक्जिट डील के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान, यूएई और बरतानिया मिलकर बिजनेस की नई राहें खोल सकते हैं। बरतानवी वफ्द ने अपने मुल्क में सरमायाकारी पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि ब्रेक्जिट के बाद वहाँ सरमायाकारी के ज्यादा मौके पैदा होंगे। बिल्कुल जी, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी खुल रही हैं और अभी जैसे बताया ब्रेक्जिट की वजह से पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर जाएगी। यूएई के अंदर 2020 में बहुत सारे लोगों की शिरकत होगी, बहुत सारी तब वहाँ से मैन पावर आएगी। साथ साथ यहाँ के लोग, वहाँ की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी, पाकिस्तान की सीपैक के लिए भरपूर लोग किरदार अदा करने के लिए मुतमन्नी हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और उसमें डेवलपमेंट में बहुत सारा हिस्सा लेंगे। वहाँ के कारोबार इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ की बहुत सारी सोसाइटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी ये चीज़ें अमली जामा की तरफ जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट जो हमारी 34th इन्वेस्टमेंट समिट है वो 27 अगस्त को होने जा रही है और हम शुरू से 48 फ्लैग्स एक्सपो जिस पे 48 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। 17,222 स्क्वायर मीटर हमारे पास स्पेस है अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में और उसमें अबू धाबी गवर्नमेंट हमारे साथ है और ये 48 कंट्रीज़ एक छत के तले जमा होने जा रही है। तो उसके लिए इन्विटेशन है सभी दोस्तों के लिए। हम वहाँ से एक 10 रुकनी डेलीगेशन लेके आए थे और उसका यही मकसद यही था
कि ब्रेग्ज़िट के बाद जो है यूके की और यूएई की और दीगर ममालिक की आपस में जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं जो मुसलमानों की ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों की जो उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में, उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं और इस तरह के मरासिम बढ़ाना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ एज रोल मॉडल्स के। सिर्फ यूके की इकॉनमी में और उसकी सक्सेस में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किरदार है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो किरदार बढ़ा रही हैं और रोल मॉडल्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। इंशाअल्लाह मेरी दुआ होगी कि एक दिन हमारा पाकिस्तानी निजात मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी हो बरतानिया के इंशाअल्लाह। तकरीब में डॉक्टर तारिक चौहान, डॉक्टर जावेद, इंजीनियर सबा राजपूत, प्रोफेसर शाहिदा रईस, डॉक्टर रमीशा, अमीन मेमन, राजा ख्यामुल हक समेत आमिर हमीद ने भी शिरकत की। जबकि मेहमानों को स्पायर वर्ल्ड की जानिब से मुनक्कद होने वाली 48 फ्लैग एक्सपो के हवाले से भी आगाह किया गया। पाकिस्तानी ताजरों ने सीपैक की अहमियत पर भी रोशनी डाली। इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसीम मौके पैदा हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मिस इंग्लैंड का ताज अपने सर सजाने वाली हसीना भाषा मुखर्जी आज से जूनियर डॉक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगी। 23 साल खुबरू हसीना का ताल्लुक डर्बी से है और उन्होंने मेडिकल फील्ड की 2 मुख्तलिफ डिग्रियां भी हासिल कर रखी हैं। भाषा मुखर्जी को जुमेरात की शब मिस इंग्लैंड के ताज से नवाजा गया था। उन्होंने दर्जनों मॉडल्स को मात देकर ये एजाज अपने नाम किया। भाषा मुखर्जी बूस्टन में कायम अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम करेंगी। दिलकश हसीना भाषा मुखर्जी का कहना है कि वो हमेशा से अपनी उस्ताज़ा की पसंदीदा शागिर्द रही हैं और स्कूल के जमाने में वो आइंस्टाइन अवार्ड भी जीत चुकी हैं। भाषा मुखर्जी ने कहा कि ये तासुर पाया जाता है कि मॉडल गर्ल ज़हीन नहीं हो सकती। भाषा का कहना है कि वो इस सोच को बदलना चाहती हैं। मेडिकल की तालीम को जारी रखते हुए ब्यूटी क्वीन बनने का ख्वाब पूरा करके हसीना भाषा मुखर्जी ने ये साबित किया है कि हिम्मत, लगन और टाइम मैनेजमेंट से जिंदगी के तयशुदा मकासद हासिल किए जा सकते हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रांची न्यूज़ यूके।